खुलते हुए दिखाई देता है। ये क्या? ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाता है। तभी वो एक काले साए को फौरन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। ये देख रवि की सांसें तेज और कलेजा कांपने लगता है। कौन था वहां? कौन था? और ये क्या? ये पेपर, इस पे तो खून की स्याही से लिखा है, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। क्या? तभी रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत मनमोहन, अनु और जीविका को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है और साथ ही वो पेपर भी दिखाता है। मेरा मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूं भला? मैंने सच में किसी काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। और ये पेपर, इस पर खून की स्याही से लिखा है, देखो आप। उस पेपर से वो सब लिखा हुआ मिट चुका था। ये देख रवि के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि, एक काम करो, तुम और जीविका हमारे कमरे में सो जाओ। चारों एक साथ सोएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा, मैं डर नहीं रहा, मैं बस मेरी और आपकी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से चलिए। आप सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रवि भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बस रवि, चलो सोने अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। पहले ही तुम्हारे पापा और मैं बहुत थक चुके हैं। कोई रवि की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से पूछता है। काकी, यहाँ इस डाक बंगले में केवल मैं और मेरा परिवार ही रुका हुआ है, यहाँ और कोई नहीं रुकता क्या? लोग यहाँ रुकने आते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। रवि दिन में उस बंगले को अच्छे से देख लेता है। मनमोहन, अनु और जीविका बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि भाई, आओ हमारे साथ बैठ जाओ, वरना फिर कोई भूत आकर आपको परेशान कर लेगा। बस जीविका, कितना परेशान करोगी तुम उसे चिढ़ा चिढ़ा कर। ओके बाबा, सॉरी। रवि कुछ दूर टहलने जाता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सुनसान सड़क पर फूल बेच रही होती है। साहब, साहब फूल ले लो ना साहब। गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जास्मिन, सारे फूल हैं मेरे पास। न, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई फूल। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बोनी हो जाए इसलिए एक फूल तो ले लीजिए प्लीज साहब। रवि उस फूल को खरीदकर अपनी माँ अनु को बालों में लगाने के लिए दे देता है। बाद में जब अनु बाथरूम में मुंह धोने जाती है, तभी वहां की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगती है। अरे, इन लाइट्स को क्या हो गया अचानक से? और जब अनु आईने में देखती है, तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है जिसकी शक्ल काफी ज्यादा खौफनाक होती है। आ! अनु की चीख सुनकर सभी उसके कमरे में भागे चले आते हैं और उसे वहां पर बेहोश पाते हैं। माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ। थोड़ी देर बाद जब अनु को होश आता है, तभी वो उन तीनों को सारी घटना बताती है। अनु की जुबानी ये सारी बातें सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, ये सब सच है? हाँ जीविका बेटी, रवि बिल्कुल